सुप्रभातम छात्रों, जैसा कि आपने धर्म शिक्षा के पाठ नंबर 10 के बारे में पढ़ा था, योग की प्रथम सीढ़ी यम। तो आप सबको मालूम ही है योग के 8 अंग होते हैं और योग के रचयिता है महर्षि पतंजलि। तो योग के 8 अंगों में पहला आपने पढ़ाई था यम के, दूसरा है नियम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं जिनका संबंध व्यक्ति के निजी क्षेत्र से और सामाजिक क्षेत्र से होता है। जो यम का संबंध होता है व्यक्ति के सामाजिक क्षेत्र से होता है और नियम का संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से होता है, यानी कि निजी क्षेत्र से होता है। तो हमने यम के बारे में तो पढ़ा था और यम 5 होते हैं। उसी प्रकार आज हम धर्म शिक्षा के अध्याय 11 योग की द्वितीय सीढ़ी नियम, यानी कि जो दूसरा सोपान है उसका नियम, उसके बारे में जानेंगे। नियम कितने हैं और इनका संबंध व्यक्ति के जीवन से कैसे होता है, किस प्रकार व्यक्ति इनके चलकर अपने जीवन को सुदृढ़ और मजबूत और सफल बना सकता है और एक समाज को एक अच्छी सोच दिशा कैसे प्रदान कर सकता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। 5 नियम होते हैं योग के 8 अंगों में। यम के पश्चात दूसरा स्थान नियम का है। यम का व्यवहार समाज के क्षेत्र से होता है, यानी कि जब यम के जो 5 यम होते हैं वो समाज की भलाई के लिए होते हैं और नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र से, यानी व्यक्तिगत रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। जो नियम 5 कौन कौन से हैं? शौच संतोष तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि नियमः, अर्थात शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम होते हैं। तो पहला शौच, शुद्धि स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी स्वस्थ तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी, इन 2 भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से, घर और बाहर से तथा वातावरण से, और ईमानदारी का संबंध धन और मन से। तो सोच का मतलब होता है शुद्धि, पवित्रता, मानसिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, जीवन को स्वस्थ बनाना। जिससे पवित्रता को सफाई और ईमानदारी 2 भागों में बांटा जाता है। जिससे सफाई का संबंध शरीर से है, वस्त्रों से है और वातावरण से, और ईमानदारी का संबंध होता है धन और मन से। अगर आपको अति लघु प्रश्न पूछे जाए कि ईमानदारी का संबंध किससे है, आपने धन और मन से। पवित्रता और को सब कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांट सकते हैं। तो आगे, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन पेट की सफाई, दातुन, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। घर और बाहर को झाड़ू, बुआरी, पोछा, सफेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्पों के पौधे, तुलसी, केले, नीम, पीपल आदि बड़े वृक्ष सहायक होते हैं। यज्ञ हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। वातावरण की शुद्धि के लिए हमने अनेक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। और जैसे कि पौधों में तुलसी है, नीम है, केले का है, बरगद का है आदि पेड़ लगाने चाहिए। और यज्ञ और हवन प्रतिदिन करने चाहिए ताकि हम शुद्धि और कर सकें। धन की शुद्धि का अभिप्राय है कि हमारी कमाई ईमानदारी को हो, चोरी ठगी लूटपाट शोषण की न हो, खून पसीने की हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि बुरे भाव से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्री, सद्भावना और सहयोग आदि सद्भाव से भरा रहे। मनु महाराज ने इन सब पवित्रताओं में धन की पवित्रता को मुख्य माना है कि व्यक्ति ने को ये नहीं है कि मनुष्य की ऐसे कि हमने साफ सफाई रख ली इससे पवित्र हो, कि धन की शुद्धि का अभिप्राय कि हम अपने जो भी काम करते ईमानदारी से करें, चोरी ठगी न करें, किसी चीज़ में मिलावट न करें, जो खून पसीने की कमाई करे। मन की शुद्धि का अभिप्राय है मन से किसी का बुरा न चाहना, ईर्ष्या न करना, घमंड न करा, मन में बुरे विचार न लाना, दूसरों के प्रति सद्भावना, मित्रता का व्यवहार रखना। मनु महाराज ने सारी पवित्रताओं में से धन की पवित्रता को मुख्य माना है। तो दूसरा है आपका जो नियम
5 प्रकार के होते हैं। दूसरा है संतोष। संतोष का अर्थ होता है क्या? संतुष्ट होना। जैसे कि पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। लालसा और तृष्णा का दास न बनना संतोष है। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना ही बढ़ेगा। इच्छा ऐसी आग है जो संतोष के जल के बिना बुझती ही नहीं। संतोष सुख का और असंतोष दुख का मूल है। अर्थात हम पूरी तत्परता से, मेहनत से और जो प्रयत्न करते हैं और अपने कर्म का जो हमें फल मिलता है उससे ज़्यादा हम लोभ न करना संतोष कहलाता है। चाहे हम कैसी भी अवस्था में हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे हम जीते चाहे हारे, सभी अवस्था में मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए। संतोषी व्यक्ति ही अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो कि जितनी व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही उसके दुख बढ़ेंगे, उतना ही उसकी जो है इच्छाएं बढ़ेंगी, दुख का कारण होता है। इसलिए कहते हैं संतोष सुख का कारण होता है और असंतोष दुख का कारण माना जाता है। तो तीसरा नियम है आपका तप। नाम से पता चलता भी तपस्या करना। तपस्या हम मेहनत करके, एक विद्यार्थी का तप होता है अपना अधिक से अधिक समय विद्या अध्ययन में करना। देखिए, जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से दुख, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इनको सहन करना तप है। व्यक्ति को चाहिए कि यह कर्तव्य का पालन करता रहे। सुख आए या दुख, गर्मी हो सर्दी, मान हो या अपमान, कष्ट क्लेश हो या आराम, इन सब प्रसन्नताओं से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए। कि तप वही होता है कि मनुष्य को चाहे सुख हो या दुख, भूख लगे या प्यास लगे, उन सबको सहन करना और अपना जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करना। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, उसके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाए। महाभारत में कहा है कि स्वधर्म वर्तित्वम, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। कि इस महाभारत में भी तप के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को करते रहना है, अपने कर्तव्य को निभाते रहना ही तप है। विद्यार्थी के लिए तप यही है कि उचित खाए, उचित सोए, आलस्य में समय नष्ट न करे, कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या अध्ययन करे, विद्या ग्रहण करे। एक गृहस्थी का तप है परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सेवा में समय बिताना और इस कार्य में कष्ट सहन करना ही तप है। एक ब्राह्मण का तप वेदों का अध्ययन करना, धर्म का पालन करना, प्रचार करना है। क्षत्रिय का तप देश तथा समाज की रक्षा के लिए कष्ट सहना है। आपसे पेपर में पूछा जाए कि विद्यार्थी का तप क्या है, एक गृहस्थी का तप क्या है, एक क्षत्रिय का तप क्या है, एक ब्राह्मण का तप क्या है, ये सब आपने इसमें आराम से कर सकते हो। और इसको करना, एक ब्राह्मण का तप विद्या अध्ययन करना और धर्म का प्रचार करना, क्षत्रिय का समाज की रक्षा करना, गृहस्थी का है परिवार और समाज की राष्ट्र सेवाओं में बिताना, और चाहे कोई कितने भी कष्ट हम सहन कर ले। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि तप से ब्रह्मा को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए, शरीर का, वाणी का और मन का। शरीर का तप यह है कि सात्विक भोजन करे और घूमे। वाणी का तप यह है कि सत्य, प्रिय और मीठा बोले। मन का तप यह है कि बुरे भाव और विचारों से मन को बचा कर रखे, उसे शुद्धि और पवित्र संकल्पों से भरपूर रखे। आपसे पूछा जाए कि गीता में कितने प्रकार के तप बताए गए हैं? गीता में 3 प्रकार के तप है, शरीर का, वाणी का और मन का। शारीरिक तप होता सात्विक भोजन करे, घूमे फिरे। वाणी का तप है सभी के साथ प्रिय बोले, सत्य बोले, मीठा बोले। मन का तप अपने मन में बुरे विचार न रखें, शुद्धि और पवित्र संकल्पों से हम अपने आप को रखें, भरपूर रखें। चौथा नियम है आपका स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात स्वाध्ययन, अपने मन और आत्मा का निरीक्षण। ओम का जप, गायत्री का जप, वेद
उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। उसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं क्या और क्यों कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ। अर्थात जब वेद, उपनिषद, गीता या किसी अन्य ग्रंथ को लेकर आप स्वाध्याय करने बैठे तो पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भरे मन से बैठे। इस भावना से स्वाध्याय करें मानो आप आत्मा को पवित्र करने और अपने जीवन समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान और ऋषियों से बातचीत करने लगे, ऋषियों का सत्संग कर रहे हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा है स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है। शतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक लिखा है कि मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी भी पराधीन नहीं होता, दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता रहता है और स्वयं अपना परम चिकित्सक बन जाता है। जिस ऋषि ने के बनाए शास्त्र को योगी पढ़ता है उसके विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, उसके फलस्वरूप उसे अपने कामों को करने में सहायता मिलती है। स्वाध्याय उत्तम सत्संग के समान होता है। कि स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय का होता है स्वाध्ययन, अपना अध्ययन करना, कि व्यक्ति का अपना आप पे अपने आप को देखना, अपना निरीक्षण करना कि तेरा आपा ऊपर जा रहा है, नीचे मलिन हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम ऊपर उठ रहे हो, कैसे क्या हो रहा है। कि अपने अंदर झांकना, अर्थात जो भी वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ हैं इनको प्रतिदिन पढ़ना और उनके ऊपर विचार करना, वो स्वाध्याय कहलाता है। कि जो हमने पढ़ा है, जो आपको बताया गया है कि आपने पढ़ा नहीं उसमें काम चलेगा, बल्कि उसके ऊपर हम विचार करेंगे और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो वही व्यक्ति स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय अनेक ग्रंथों में स्वाध्याय के बारे में अनेक प्रकार से लिखा गया है। कि जैसे स्वाध्याय करना, तैत्तिरीय आरण्यक में स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी किसी के प्राप्त नहीं होता, वह अपने आप ही अपनी सारी समस्याओं का निराकरण करने वाला होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है अपनी बीमारी को अपने आप ढूंढ लेता है, ऐसे ही एक जो स्वाध्यायी व्यक्ति होगा अपने जीवन में आने वाले संकटों से कभी नहीं घबराएगा और उसका समस्या का समाधान अपने आप कर लेगा। उसके बाद नियम का अंतिम सोपान है जो ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को सब कुछ अपने आपके पास जो कुछ है वो ईश्वर को ही प्रणिधान अर्पण कर देना, इसका अर्थ होता है। देखिए 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सब कार्यों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। अपने जितने भी काम है वो ईश्वर के ऊपर सौंप देना, अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं या हम करेंगे फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। ईश्वर प्रणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा काम ईश्वर को अर्पण करने के लिए ही है। जब मैं किसी बड़े राज्याधिकारी या साधु संत महात्माओं को श्रद्धा से कोई वस्तु, वस्त्र या फल, मिठाई आदि भेंट करनी हो तो प्रयत्न यही होगा कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। फल कच्चा हो या सड़ा, गला न हो, मिठाई शुद्ध घी की हो। जब भेंट भगवान को करनी हो तो भी क्या यही प्रयत्न नहीं होगा कि हम कोई गलत कर्म न कर होने पाए। मन, वचन, कर्म ऐसे हो कि उनके द्वारा जो कुछ भी हो उसे प्रभु के सामने भेंट करते हुए लज्जा न आए। अतः इस प्रकार ईश्वर को समर्पित हुआ भक्त उसी के लिए खाएगा, उसी के लिए पिएगा, उसी के लिए जिएगा और उसी के लिए मरेगा। गीता में कहा गया है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। जैसे एक कमल का पत्ता कीचड़ में होता है लेकिन कमल के पत्ते के ऊपर कीचड़ अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, ऐसे एक जो व्यक्ति ईश्वराधीन होएगा उसके ऊपर कभी भी बुरे विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, वो कमल के पत्ते के समान पापों से बचा रहेगा।
अर्थात जब हम किसी साधु महात्मा किसी को भी दान वस्तु भेंट करते हैं तो क्या उसको अच्छी से अच्छी चीज़ें भेंट करेंगे ना, कोई भी इसमें वो नहीं करेंगे, बच्चे सच्ची श्रद्धा से करेंगे। उसी प्रकार जब भी हम ईश्वर को जब ऐसी भावना से हम करेंगे, सच्ची श्रद्धा से, अच्छे विचारों से, अपने अच्छे वचनों से, अच्छे कर्मों से जो भी करें, हम जो ईश्वर को जब अर्पित करें, ऐसा काम करें कि हमने कि जब ईश्वर को अपने अर्पित करें कि हमें लज्जा न आए, शर्म महसूस न हो, कि इसलिए हम सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए और परमात्मा को जो अर्पित करें हैं अपने स्वार्थ को त्याग कर अपना कर्म करना चाहिए, तो हम पापों से बचे रहेंगे। इसलिए व्यक्ति को जो योग के जो 8 अंग हैं उनका पालन करना चाहिए। जो यम होते हैं वो व्यक्ति के सामाजिक उन्नति के लिए होते हैं, सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो 5 नियम होते हैं व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से उसका सहायक होते हैं। तो आइए अब हम इसके अभ्यास के बारे में पढ़ते हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं? आपको बताया गया नियम कितने? नियम 5 हैं। और कौन कौन से हैं आपने अभी बताया था। 5 नियम होते हैं, आपको बताया गया था। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच नामक नियम का क्या अभिप्राय है? सोच नामक नियम का अभिप्राय है स्वच्छता, पवित्रता आदि। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया था कि नियम का पहला ही जो आपको बताया गया था कि शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को हम सोच कहते हैं। जीवन को सुखी और स्वस्थ आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है। पवित्रता को सफाई, ईमानदार इन 2 भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से और वातावरण से, और ईमानदारी का संबंध धन और मन से माना जाता है। इस प्रकार हम सोच के बारे में कर सकते हैं। सोच का संबंध इस प्रकार हम आपको बता सकते हैं और आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। संतोष नामक नियम का क्या अर्थ था? इसका पालन करने से क्या अर्थ है? संतोष नामक नियम का अर्थ होता है कि पूरी तत्परता, पुरुषार्थ से और अपनी मेहनत से जो हमें फल मिलता है उसी में संतोष करना, संतुष्ट रहना संतोष का अर्थ कहलाता है, अर्थात संतोष कहलाता है। इसका पालन करने से क्या लाभ होता है? इसके पालन करने से अनेक लाभ होते हैं, क्योंकि संतोषी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। संतोषी व्यक्ति कभी भी तृष्णा और लालसा का शिकार नहीं होता। वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, चाहे वो उसे सुख हो या दुख, वह कभी भी इन अवस्थाओं में हमेशा प्रसन्न रहता है। संतोष सुख का कारण होता है और असंतोष दुख का कारण माना जाता है। तप की व्याख्या कीजिए। तप क्या होता है? सभी अवस्थाओं में सुख हो या दुख, हार हो या पराजय, प्रसन्न हो या दुखी, मनुष्य को सभी अवस्थाओं में एक समान रहना और सब कष्टों को सहते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना ही, अपने लक्ष्य को पाना ही तप कहलाता है। अब तप कितने प्रकार के होते हैं? कि एक व्यक्ति के लिए, एक गृहस्थी के लिए तप, समाज की, अपनी देश की, अपने परिवार की बारे में, अच्छे भलाई के बारे में सोचना एक गृहस्थी का तप होता है। एक विद्यार्थी का तप होता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करना और अपने समय को नष्ट नहीं करना। एक ब्राह्मण का तप होता है कि विद्या अध्ययन करना और धर्म का प्रचार करना। एक क्षत्रिय का तप होता है कि समाज की और देश की रक्षा करना। स्वाध्याय के 2 अर्थ बताइए। स्वाध्याय के 2 अर्थ, एक अर्थ तो होता है स्वाध्याय का अपने आप का अध्ययन, स्वनिरीक्षण करना, वेद, गीता, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़ना था, उनके ऊपर विचार करना। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसी होती है? ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसी होती है? उत्तर, ईश्वर भक्ति हमारे अपने कर्म से होती है, क्योंकि व्यक्ति जो
जब जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके अपना स्वार्थ त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पापों से बचा रहता है। और जो कुछ हमारे पास है, हम अपने स्वार्थ को त्याग कर अपनी श्रद्धा पूर्वक ईश्वर को अर्पित करते और हम अपने पापों से बच सकते हैं। गीता में कितने, हम अतिरिक्त प्रश्न करते हैं इसके, गीता में कितने प्रकार के तप बताए गए? गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, वाणी का तप, शरीर का तप और मन का तप। तैत्तिरीय उपनिषद में तप के बारे में क्या बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में तप के बारे में क्या बताया गया है? तो इस प्रकार तप के बारे में अनेक प्रकार से बताया गया है। जैसे कि तप के बारे में आपको बताया था कि ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, क्योंकि ब्रह्म तप ही ब्रह्म है। तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तप ही ब्रह्म है। महाभारत में भी कहा गया है कि स्व धर्म वर्तित्व, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला ही ने ही तप कहलाता है। इस प्रकार ब्राह्मण का तप होता है वेदों का अध्ययन करना और अपने धर्म का प्रचार करना। इस तरह अगर हम नियमों का, अपने इन 5 नियमों का पालन करके अपने जीवन को अच्छी प्रकार से ईश्वर भक्त बना सकते हैं और अपने जीवन को पाप मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने पापों से बच सकते हैं। व्यक्ति को इन 5 नियमों को, 5 यमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो हम सभी को योग के इन 8 अंगों को पालन करके हम अपने देश की, अपने आप की, सबकी भलाई कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को नियमों का और यमों का, योग की द्वितीय सीढ़ी यम, प्रथम सीढ़ी यम और द्वितीय सीढ़ी नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और समाज की, देश की रक्षा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये योग की द्वितीय सीढ़ी नियम समझ में आया होगा और उसके प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।